Hello everyone and welcome back to yet another Exchange One live. कैसे हैं आप लोग? Hope you are having a good trading session, guys. And yes, just let me know अगर मेरी audio और video audible है या नहीं, so I can start with today's session. Right. तो कमेंट करके बता दीजिए मेरी ऑडियो विजिबल है, ऑडियो और स्क्रीन ठीक से दिख रही है या नहीं before we start. ठीक है, I think things are looking good from my end, so let's get started. Um, Starting with news जो 6 बजे आने वाली थी. This is why I meant कि 6 बजे को ध्यान से 6 बजे के पहले ज़्यादा ट्रेड करके मतलब नहीं है. Unemployment rate was expected at 4.3%, but it came at 4.2%, which is better than expected. So this is good news for the market. Recessionary fears थोड़े कम है as of now. So as you can see, the market is absolutely pumping. आप गोल्ड पे देख सकते हैं guys. God candle, a God candle on gold, guys. God candle on gold. 5 मिनट के टाइम से just look at this, guys. Look at this. इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूज टाइम पे अनलेस यू आर अ वेरी प्रोफेशनल ट्रेडर और आपकी रिस्क बहुत अच्छे से डिफाइन है, उस टाइम पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. ठीक है. सो यप, स्टार्टिंग विद द एनालिसिस फॉर बिटकॉइन. अगेन आई थिंक हमारी पिछली लाइव स्ट्रीम जो है वो जल्दी कट हो चुकी थी, तो लेट मी जस्ट हाईलाइट द होल एनालिसिस अगेन फॉर यू. बिटकॉइन इथेरियम पे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास चेंज इन स्ट्रक्चर आया है 4 आवर टाइम फ्रेम पे. तो आइडियली वी शुड बी स्टार्टिंग टू लुक फॉर लॉन्ग्स यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बुलिश ऐसा डाइवर्जेंस भी है हमारे पास ऊपर की तरफ, राइट. एंड वी ऑल्सो हैव अ चेंज इन स्ट्रक्चर, सो नाउ वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग्स. तो अगर मैं मेरे हाइलाइटर टूल पे आ जाऊँ जो कि गायब है, so let me add it to the favorites again. If I just come to my highlighter tool, तो ये मेरे लिए एक फाइनल एरिया है, इसके ऊपर हम चले गए, then I'll be comfortable looking for longs. अभी भी it is a little early to start looking for longs, but I wouldn't say outright it's a bad idea, like I said earlier, for longs, क्योंकि यहाँ 4 आवर स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है हमारा. After lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. If we wanted to continue, we should have continued like this. But instead of doing this, we are going up and we broke this level. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है. उसका फाइनल ये अर्ली कंफर्मेशन है. फाइनल कंफर्मेशन होगा अगर हम 63,100 के ऊपर क्लोज होता है, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग्स वंस अगेन. ठीक है. तो ये पूरा जोन जो है मेरे लिए बिटकॉइन पे, ये पूरा जोन जो है वो मेरे लिए नो ट्रेड जोन है. ठीक है. तो आई विल अवॉइड ट्रेडिंग हियर बिकॉज यहाँ से पॉसिबिलिटी दोनों है कि ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा जो लेवल है, राइट, ये जो वहां से प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे वापस भी आ सकती है, और यहाँ से प्राइस अपना मोमेंटम कंटिन्यू करके ऊपर भी जा सकती है. सो आई वुड आइडियली ट्रेड अबव 63,000 और बिलो 58,000, और ये पूरा जोन जो है वो मेरे लिए नो ट्रेड जोन है, बिकॉज आई डोंट हैव अ बायस हियर. ठीक है गाइस. So yep, that is the analysis for Bitcoin. All right. नेक्स्ट आ जाता है इथेरियम की तरफ, जो हमने कहा था. इथेरियम पे भी सेम थिंग, बट हमारे पास यहाँ लिक्विडिटी अनस्वेप्ट है. ये सारे जो रिलेटिवली इक्वल लोज है वो सारा अनस्वेप्ट लिक्विडिटी. सो just give me a moment, let me try to fix this.
right? So let's keep this. यहाँ पे unswiped liquidity है, but price should have broken from your price should have broken this and continued towards the downside. लेकिन अब प्राइस उल्टा ये इसे सपोर्ट मान के चल रही है, तो अगर हम ब्रेकआउट हो जाते हैं 1700 के ऊपर, तब जाके मैं लॉन्ग्स देखना स्टार्ट कर सकता हूँ. तो अगेन दिस इज अ नो ट्रेड जोन फॉर मी. ये पूरा जोन जो है मेरे लिए नो ट्रेड जोन है. या तो मैं इसके नीचे ट्रेड करूंगा या तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा इस लेवल का. ठीक है, either below 1500 or above 1700. As of now the whole zone is a no trade zone for me. 1700 के ऊपर क्या होगा, सेम थिंग, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट. ये जो हाई है इसके ऊपर प्राइस नहीं क्लोज होनी चाहिए इफ इट वांट्स टू कंटिन्यू गोइंग लोअर. लेकिन अगर क्लोज होती है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है हमारा टुवर्ड्स द अपसाइड. सो यस, ठीक है गाइस, 1700 और 1500 आप मार्क करके रख सकते हैं. गोल्ड एब्सोल्युटली गोइंग क्रेजी गाइस, क्रेजी हो रहा है गोल्ड के साथ. क्रेजी और कैंडल बन रही है. अब एक बढ़िया ट्रेड यहाँ बन सकती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे. अगर यहाँ प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, राइट, एक लो बनाता है, फॉर एग्जांपल इट मेड अ लो ओवर हियर, फिर ऊपर जाता है और ये हाई जो है वो तोड़ नहीं पाता है, और फिर से ये लो तोड़ता है ना, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया शॉट बन सकता है, राइट. देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ शॉट लाइक दिस. बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, यू वांट प्राइस एक्शन टू बिकम रेंज बाउंड ओवर हियर. एक रेंज बाउंड बन होके एक लो तोड़ना है, उसे रीटेस्ट करना है हमें, तब जाके आप वापस ट्रेड ले सकते हैं. सो यू वांट some consolidation and a break of a low. Otherwise, this trade is not valid. Okay? But look for some consolidation structure for the next 20 minutes. We'll keep an eye out on it on the live itself as well. ठीक है. Other than that, gold का bias अगर हम देखें तो if I see the structure, lower highs, lower lows, sorry, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower low, higher high, first higher high. और फाइनल कंफर्मेशन मेरा क्या होगा जब हम 4216 के ऊपर जाते हैं. सो नाउ aggressive traders can start looking for longs on a pullback. Conservative traders can wait for 4220 to break towards the upside and then retest to look for longs. ठीक है, अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ से लॉन्ग्स, आपका बायस लॉन्ग्स की तरफ फ्लिप कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें यहाँ चेंज स्ट्रक्चर मिल चुका है. सो एनी अपॉर्चुनिटी दैट price retraces back into this hold zone is going to be an opportunity to go long. But this is an early confirmation of change in structure. Proper change in structure होगा हमारे यहाँ पे. ठीक है, because then you have one higher high and two higher highs. तो ये second higher high जो है वो आपका final confirmation रहेगा. फर्स्ट वाला जो रहता है कंफर्मेशन हमेशा डाइसी रहता है. सेकंड वाला हायर हाई जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर अनडिनाइबल चेंज इन स्ट्रक्चर. तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो 4220 के लिए आप देख सकते हैं. ऑलराइट, so we are done with Bitcoin, we are done with Ethereum, we are done with gold. ठीक है. Any particular request, guys? Any particular request you want me to cover?
बिटकॉइन भी गाइस, दिस होल जोन नाउ इज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरा जोन जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो any event that price comes down to these levels and changes structure on the 5 minute time frame, तो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाऊँ एंड इफ आई सी प्राइस डू समथिंग लाइक दिस, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ कहीं से ही इस पूरे बॉक्स में कहीं पर भी स्ट्रक्चर चेंज दिखाता है 5 मिनट पे, स्ट्रक्चर चेंज इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गो लॉन्ग ओवर ऑन एन इंट्राडे बेसिस। ठीक है, देन आई कैन लुक फॉर समथिंग लाइक दिस। बट इंस्टेड अगर स्ट्रक्चर चेंज हमें नहीं मिलता, अगर प्राइस ऐसे ही कंटिन्यू करके नीचे की तरफ जाती रहती है, तो जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं मिलता तब तक मेरा ट्रेड होगा नहीं वैलिड। ठीक है, सो दिस चेंज इन स्ट्रक्चर is going to be very important for you to enter. And if you are going long, तो most probably price is reaching for this level होगा। ठीक है, 62,000 के आसपास, तो 61,950 आपका टारगेट हो सकता है, प्राइस नीचे आके इस लेवल तक आ सकती है। So this is going to be our analysis for Bitcoin and the intraday trade that we are looking for. गोल्ड तो रुकने का नाम नहीं दे रहा है, just continuing its momentum. Now this is a level I wouldn't want gold to break. ठीक है, 4123, आइडियली 4123 गोल्ड ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ब्रेक करने आता है तो ये पूरा गैप जो है वो फिल करने आ सकता है। Alright guys, let's scan the market for any trades. सोलाना पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर ब्रेक हमें देखने मिल रहा है, नाइस। ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच गाइस, अगर कोई ट्रेड मिल रही है तो फिलहाल के लिए तो मुझे कोई ट्रेड दिख नहीं रही है। गोल्ड पे नजर है हमारी बस, दैट्स इट। BNB गाइस, अगर प्रॉफिट आपने बुक नहीं किया हो तो 567 वाज आवर एंट्री आई थिंक, तो यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट बिकॉज बिटकॉइन की बुलिशनेस की साइन दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट 50-60% टारगेट हमारा हिट हो चुका था, वी आर अप ऑलमोस्ट 5%। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बिटकॉइन रिवर्स किया तो BNB इज आल्सो रिवर्सिंग एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, इफ यू आर आउट एट ब्रेक इवन, यू आर आउट एट ब्रेक इवन, दैट्स ओके, एटलीस्ट नो मनी लॉस्ट ओवर हियर। एंड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो हमने बोला ही था, तो यू मस्ट हैव मेड सम मनी। कूल, यस, हाइप देख लेते हैं। हाइप इसके ऊपर जाएगा अगर तो कंफर्म चेंज इन स्ट्रक्चर हो जाएगा, 67 के ऊपर जाएगा तो यू कैन स्टार्ट, देन दिस होल बॉक्स विल बिकम एन ऑर्डर ब्लॉक हो गया। 67 के ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो ये पूरी जो आपकी ब्लॉक है वो एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, तो प्राइस ऊपर जाके नीचे आके वापस इसी ऑर्डर ब्लॉक से जा सकती है। ठीक है, तो
67 के ऊपर जाने दो, प्राइस को क्लोज होने दो, देन एनी डिप्स कैन बी अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन हाइपर लिक्विड. यस, गोल्ड, लेट्स गो. स्ट्रक्चर बना रहा है जो हमें चाहिए था. यूएस मार्केट देख लेते हैं क्या कर रहा है. S&P 500 भी रैली कर रहा है, तो ये भी मार्केट को हेल्प करेगा कहीं ना कहीं बिटकॉइन को रिकवर करने में, राइट. यहाँ से अगर ऑल टाइम हाई तोड़ देता है तो बिटकॉइन को भी थोड़ी रिलीफ देखने मिल सकती है. Cool. बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है. यहाँ से प्राइस अगर रिवर्स हो जाती है, रिवर्स भी हो सकती है, एंड यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट भी हो सकती है. सो दिस इज अ पोटेंशियल एम पैटर्न ब्रेकडाउन और डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, दोनों भी पॉसिबल है यहाँ पे. तो वील हैव टू वेट एंड वॉच यूएस मार्केट को हाउ दे रिएक्ट. अगर यहाँ पर टाइम पास करने लगा तो ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर तुरंत ही रिजेक्ट होकर गिर गया तो ब्रेकडाउन के चांसेस भी. ऑलराइट. फाइव मिनट तो बेरिश है, लेकिन वो ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स ये 4 आवर कैंडल काफी बुलिश बनी, which is a sign of worry. 11 minutes में 4 आवर कैंडल क्लोज हो and you have broken this structure over here. तो काउंटर ट्रेंड जाना नहीं चाहिए हमें. Rather wait for price to settle down and look for longs rather than jumping into shorts because of a genuine structure on the 4 hour with a 4 hour bullish R side divergence. That would be my suggestion to you guys. ठीक है. सिल्वर भी जिस रेट पे जा रहा है, आई थिंक 62 तो टच कर देना चाहिए सूनर और रादर देन लेटर, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस है नहीं. एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, बट मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग है. राइट. तो चांसेस आर कि थोड़ा और ऊपर जाके फिर रिजेक्ट करें या फिर ब्रेकआउट करें. तो वही देखना अभी, लाइक द मार्केट इज नॉट वेरी ऑब्वियस नाउ कि क्या होगा क्या नहीं होगा. यू हैव relatively equal lows on silver as well, which need to be swept. You are approaching a bearish resistance level, but you never know, ब्रेकआउट भी हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है वो भी 4 आवर पे चेंज हो चुका है. So wait and watch game. I think for the rest of the week, it's going to be a wait and watch game. Let price action play out. Give a certain bias before we jump into premature trades. Kal, if I am not wrong, is a holiday, bank holiday on in the US markets. It's July. Let's ask. Let's ask ChatGPT. Yes, observed a holiday and NYSE and Nasdaq are closed tomorrow. So today is the last trading day for us. हम अगर कोई ट्रेड्स मिलेंगे कल तो भी हम लेंगे नहीं उसे, बिकॉज फ्राइडे सैटरडे संडे एक्सटेंडेड वीकेंड हो जाएगा. एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन हमें देखने मिल सकती है
मार्केट्स कुड बी प्रेटी बोरिंग। मंथ एंड की वॉलेटिलिटी आ गई, वीक एंड की वॉलेटिलिटी आ गई, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा की वॉलेटिलिटी आ गई। मार्केट ने काफी मूव कर दिया है, नाउ इट माइट जस्ट ब्रीथ फॉर अ व्हाइल। तो साइडवेज प्राइस एक्शन देखने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो साइडवेज प्राइस एक्शन देखने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी बढ़ जाएगी। लेट्स सी कोई अच्छा कलर है क्या। ठीक है, ऐसा पैटर्न वापस प्राइस ना बना ले कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर ये लो तोड़ गया। राइट, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया और फिर ये लो तोड़ दिया ना, तो ये पूरा एक ट्रेड हमें मिल सकता है। राइट, you see the resemblance, right? So I am looking out for something like this. The price goes up, comes down, price goes up, comes down, देन वापस एक बार ऊपर जाना चाहिए, वापस एक बार ऊपर जाना चाहिए और फिर इसी लो को नीचे की तरफ तोड़ देना चाहिए। तो हो सकता है ये पूरा गैप जो है वो अनफेयर जो है वो फिल हो जाए। तो मैं रुका हूँ अभी, इसको प्राइस एक्शन को प्ले आउट होने को टाइम लगेगा, वोंट हैपन इमीडिएटली, राइट। हो सकता है कि यही से सीधा ही नीचे चले जाए, बट देन वी मिस द ट्रेड बिकॉज आई डोंट वांट टू बी स्टॉप्ड आउट ओवर दैट, जस्ट फॉर प्राइस टू गो अप एंड देन कंटिन्यू डाउन, कि मेरा स्टॉप लॉस खा लेगा यहाँ। तो आई रादर वेट इट आउट। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज हुई थी बट इट डिडंट वर्क आउट इन आवर फेवर, राइट। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। प्राइस ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, ये लोग तोड़ा, लेकिन इमीडिएटली रिवर्स कर दिया। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग डाउनवर्ड्स, ये लोग तोड़ने के बाद इमीडिएटली रिवर्स कर दिया। नाउ यू वुड आस्क व्हाई, बिकॉज ये लेवल जो है प्राइस इसके नीचे ही था, स्वीप नहीं किया था लिक्विडिटी प्राइस ने, एज कम्पेयर टू यहाँ पे और यहाँ पे देखिए प्राइस लिक्विडिटी स्वीप हो गई थी ऊपर। यहाँ जो सेकंड लेग अब आया था छोटा आया। ठीक है, ये प्राइस इज फॉलोइंग अग्रेसिवली, चलो गुड। नेक्स्ट वीक की न्यूज देख लेते हैं अब। नेक्स्ट वीक आईएसएम है मंडे को, विच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली फॉर क्रिप्टो। ये बहुत तगड़ी न्यूज है वेडनेसडे को 11:30 रात। तो वेडनेसडे का पूरा दिन जो है वो कंसोलिडेशन हो सकता है एंड देन लेटर इन द इवनिंग हमें न्यूज के वक्त वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है ड्यूरिंग एफओएमसी। ठीक है, ठीक है गाइस, आई डोंट थिंक देयर इज मच टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे लिए तो बायस सर्टेन नहीं है, इट्स जस्ट इन अ रेंज। मुझे नहीं पता कि रेंज हाई से रिजेक्शन भी मिल सकता है बिकॉज काफी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है रेंज हाई पे। लेकिन 4 आवर स्ट्रक्चर्स भी काफी शिफ्ट हो चुके हैं अच्छे पैटर्न्स के साथ, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, राइट। तो वो भी एक ब्रेकआउट पैटर्न ही होता है बिटकॉइन में 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मेरे लिए वेट एंड वॉच गेम है, दो लेवल है 63,000 एंड 58,000।
दोनों के बीच में जब हम ऑसिलेट कर रहे हैं, अभी मुझे नहीं ट्रेड करना, या तो इसके ऊपर चले जा और फिर मुझे रीटेस्ट देके जाए, या फिर इस जोन के नीचे चलो। ठीक है, वाह गोल्ड गिर ही जा रहा है। ठीक है, आई डोंट थिंक ऊपर आया वापस। नाइस। ठीक है, एक लास्ट हम स्कैन कर देते हैं वापस, कुछ भी अगर हमें मिला तो। गाइस देखा, ये हम कहते हैं इसे फेयर वैल्यू गैप, कि प्राइस एक सेकंड में इतना ऊपर निकल गए कि यहाँ इंस्टीट्यूशन के सारे ऑर्डर जो है वो अनफुलफिल्ड है। तो इस गैप को फिल करने कुछ एक्सटेंड तक प्राइस को आना ही है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्राइस इज डूइंग। यहाँ लोगों ने सोचा रहेगा अरे ब्रेकआउट हो गया, कैंडल क्लोज भी हो गई, खरीद लेते, फॉलो थ्रू भी मिल गया है। सारे सेलर सारे बायर्स को ट्रैप करके प्राइस जा रही है, सबका स्टॉप लॉस है ही, फिर अपना नेक्स्ट मूव देगी ऊपर की तरफ। ठीक है, so this is a great example of a fair value gap. Now, how much of it will get filled, you never know, but usually 50% तक तो प्राइस आती है पूरी fair value, पूरी कैंडल की जो 50% रेंज है वहां तक तो प्राइस यूजुअली आती है हेल्दी रिट्रेसमेंट के लिए। थंब रूल ये होता है fair value gap। किशोर is saying Kishore is saying your voice is breaking. Hello, Kishore, is it better now? Let me just reconnect the audio. Market is not very obvious now. क्या होगा? Is the audio better now? Better now. I have gotten the mic closer to me. Hopefully, should be better now. Gotten the mic closer to me. ठीक है, तो I think there's some issue with the mic. It's not catching my voice correctly, so we'll continue like this. Yes. ठीक है. Okay, perfect. Now it's going in for the second push, right? ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर जा रहा वापस, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर जा रहा वापस। अब ये लो अगर तोड़ेगा गोल्ड तो अच्छा शॉट बनेगा। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी तक जो स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई किया था वो फॉलो कर रहा है परफेक्टली। बट मुझे ये स्विप चाहिए लिक्विडिटी इसके ऊपर, फिर ही नीचे आएगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज ये होने का ज्यादा चांस है। तो मुझे ये लिक्विडिटी स्विप जो है वो चाहिए। ठीक है, अगेन टू दोज हु हैव जस्ट जॉइंड, माय बायस फॉर बिटकॉइन आपको एक बार बता देता हूँ।
So at first our bias was that यहाँ पर relatively equal lows है, liquidity है, which needs to be swept. Price has to go below all these 3 weeks, which happened over here, right? Price ये तीनों week के नीचे चली गई, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया. उसके बाद हमारा व्यू ये था कि अगर प्राइस साइडवेज रहता है तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन वो व्यू हमारा रॉन्ग था. प्राइस ने इनफैक्ट यहाँ से रेंज लो से रेंज हाई तक का मूव लगाया और रेंज हाई पे सस्टेन भी कर रहा है एंड क्लोज भी कर दिया 4 आवर कैंडल. सो देयर इज अ चेंज इन स्ट्रक्चर ऑन द 4 आवर कैंडल. ठीक है, सो व्हाट द फ्लो ऑर्डर फ्लो वाज bearish, right? So we were going lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, right? And अचानक से मार्केट ने ये लो जो है वो ब्रेक करने के बाद ये हाई भी तोड़ दिया. So if we wanted to continue this order, then we could have just done something simply like this, कि हमारा जो नेक्स्ट लेग अप होता था बहुत छोटा होता था, बट इंस्टेड व्हाट हैपेंड, ये नेक्स्ट लेग अप जो है वो अग्रेसिव आया एंड ये जो हाई है उसे तोड़ दिया. सो दिस इज द फर्स्ट कंफर्मेशन, दैट अर्ली कंफर्मेशन. ठीक है, अर्ली कंफर्मेशन की प्राइस इज विलिंग टू गो अप, देयर इज अ चांस दैट प्राइस इज विलिंग टू गो अप. सो दैट इज व्हाई आई एम as of now open-minded to believe that longs and shorts have an equal probability, right? So I am going to wait and watch. अगर price 63,000 के ऊपर चले गया तो then you know that there's a confirmed change in structure, because you're not only breaking one high but you're breaking 2 highs together. Then you just wait for a retracement to go long. But अगर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से अगर हम रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ गए तो 58,000 के नीचे भी एक शॉर्ट मेरा बन रहा है. So this entire zone is going to be a no trade zone. This entire zone is going to be a no trade zone for me. या तो प्राइस मेरे को इस जोन के ऊपर मिले तो मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा लॉन्ग के लिए, या तो मुझे प्राइस इस जोन के नीचे मिला और मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा शॉर्ट के लिए. बट ये जोन जो है वो नो ट्रेड जोन. ठीक है, तो मैं बिटकॉइन में ये बायस लेके चल रहा हूँ. So yeah, that is my analysis for Bitcoin. Even for gold, similar thing for gold as well, right? पूरा चार्ट पे अगर मैं आ जाऊँ तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि प्राइस को ये जो लोज है वो स्वीप करना है, जो कि हो गया यहाँ पर, राइट? दिस माय नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज दैट अभी हो सकता है कि यहाँ 3800 एक बड़ा सपोर्ट है तो प्राइस इसे रीच करके फिर बड़ा रिवर्सल दे, लेकिन वो व्यू हमारा रॉन्ग था. प्राइस ने यहाँ पर ही डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ऊपर चले गया, ब्रेकआउट भी दे दिया. ब्रेकआउट दिया, नीचे भी आया, सेकंड ब्रेकआउट भी दिया और सस्टेन कर दिया, which means कि यहाँ पर बायर्स काफी एक्टिव हो गए. So again I'm open minded to believe that price could be headed for highs, but at the same time यहाँ पर resistance भी है, right? This entire block is a bearish order block,